चलिए दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन, इस चैप्टर का बहुत सारा डिमांड है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक न एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रहना ही रहना है। ठीक है, तो चलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं प्राचीन 3 सभ्यता थे। प्राचीन कितने सभ्यता? प्राचीन 3 सभ्यता में से एक सभ्यता है, वह कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका प्रथम सभ्यता कौन थी? तो चलिए देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मतलब कि प्रथम सभ्यता आपका कौन सा था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि इराक में स्थित है। ठीक है, और कौन सी नदी के पास स्थित है? तो दंजला नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वह कौन सी नदी के पास स्थित है? तो आप कह दीजिएगा कि दंजला नदी के पास स्थित है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा भागों में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह बहुत सारे भागों में फैली हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा भागों में फैली हुई है। तो लगभग में 400 जगहों का खोज हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता में। छोटे बड़े लगभग 400 जगह का खोज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया हो कि सिंधु घाटी कितने भागों में फैला हुआ है। तो लगभग 400 भागों में फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? आप कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था सन 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो एडी का मतलब ईस्वी होता है, तो आप लोग जानते होंगे। तो दयाराम साहनी कब किया था सिंधु घाटी सभ्यता का खोज? 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए कौन जगह पे किया था? तो आपको पता होगा हड़प्पा नामक स्थान पे किया था। हड़प्पा आप लोगों को पता है कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, तो आप कहिएगा मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ पे है? तो मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था। तो आपको पूछेगा सबसे पहले ये जो दयाराम साहनी है, इससे भी पहले किसने सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकाश डाला था? तो आप कहिएगा कि चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में ही सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था? तो 1826 ईस्वी में दयाराम साहनी ने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इस पर प्रकाश डाला था। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने इसका बाद में खोज किया था। ठीक है, सबसे पहले जो है ना चार्ल्स मेसन ने इस पर प्रकाश डाला था। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते। मोहनजोदारो की कब खोज हुई थी? तो मोहनजोदारो आपका एक क्वेश्चन आता है कि कभी पूछ देता है एग्जाम में कि मोहनजोदारो की खोज कब हुई थी, किसने की थी? ठीक है, तो मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? चलिए वो सब क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं मोहनजोदारो की खोज जो है ना राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? मोहनजोदारो की खोज राखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। तो आपको पता चल गया कि मोहनजोदारो का खोज किसने की थी? मोहनजोदारो का खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो चलिए आपका जो है एक क्वेश्चन SSC MTS में आया हुआ था, तो आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पूछा हुआ था कि क्या कि जानते हैं क्वेश्चन क्या था? बहुत सिंपल था क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? 2019 में SSC MTS में पूछा हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले टर्म में और इससे ज़्यादा लेकर के आएंगे। बाय।